विधायकों और मंत्रियों पर लटकी तलवार, आने वाले विधानसभा चुनाव में कट सकती है टिकट। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा दावा, सीएम रहते जो उन्होंने किया कोई सीएम नहीं करवा पाया इतने काम। कुल्लू के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, जल्द भर्ती न करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। देहरा विधायक होशियार सिंह को कैबिनेट मंत्री की नसीहत, विधायक पर नहीं जचती अभद्र भाषा, सीआर का भी शेर नहीं बन सकता। कांग्रेस को सुरेश कश्यप ने बताया डूबता जहाज, कहा बदलाव तो हुए लेकिन नहीं होगा फायदा, कांग्रेस के नेताओं की अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, पहुंचाएगा नुकसान। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, देवभूमि में भी कई जगहों पर बारिश, गर्मी से बेहाल लोगों के चेहरे खिले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राहत भरी खबर के साथ। राहत, जी हां, तपती गर्मी से राहत मिली है। उत्तर भारत में मौसम का ने करवट ली है, मौसम बदला है। देवभूमि हिमाचल में भी मौसम बदल गया है, कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। हिमाचल मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी। राजधानी शिमला आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई और काफी गर्मी थी, पारा लुढ़क गया, राहत की सांस। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या अनुमान लगाया है? जी हाँ सुदेश, जो आगामी 48 घंटे है जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जो आंधी तूफान और ओलावृष्टि के लिए किया गया है। इस वक्त मैं राजधानी शिमला के समर हिल में हूँ, यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि अभी भी देखिए बादल किस तरह से छाए हुए हैं और यहाँ पर सुबह और शाम जो है ठंड बढ़ गई है, जो गर्मी से लोगों को निजात मिली है। अब ये जो आने वाले जो 48 घंटे हैं ये जो है आसमान से राहत बरसने की उम्मीद है, लेकिन प्रदेश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर आफत भी टूटी है। तो पिछले कल की जिस तरह से बात करें, मात्र सुदेश मात्र 2 घंटे के भीतर राजधानी शिमला में 50 मिलीमीटर बारिश हुई और किस तरह से ओलावृष्टि हुई है, तो उससे जो है काफी ज्यादा नुकसान खासकर जो सेब बहुल इलाका है वहां पर हुआ है। और यहाँ आज की बात करें तो मौसम जिस तरह का बना हुआ है, तो उम्मीद यही है कि आज भी जो है बारिश यहाँ पर होगी। मौसम विभाग ने ये कहा है कि जो हिमाचल के जो निचले इलाके हैं और मध्यम ऊंचाई के इलाके हैं वहां पर बारिश होगी, और जो ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जिस तरह से पिछले कल बर्फबारी हुई है, आज भी जो है अधिक ऊंचाई वाले जो चोटियां हैं उन पर जो है बर्फबारी होने का अनुमान है। तो यहाँ पर आसमान से जिस तरह से राहत अब बरस रही है, जिस तरह से गर्मी यहाँ राजधानी शिमला में भी बढ़ गई थी, आप देख सकते हैं कि सुबह के 9:30 बजे का वक्त हुआ है और हम भी जो है अभी हाफ स्वेटर में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ मौसम जो है बहुत ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, और जिसके चलते यहाँ पर जो है पर्यटकों की आमद में भी काफी बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। सुदेश जी रणबीर, धर्मशाला से मेरे सहयोगी विचित्र जुड़े हैं। विचित्र, धर्मशाला में आसपास के इलाकों में मौसम फिलहाल कैसा है? कल हमने देखा था चंबा में आफत की बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान थे, लेकिन आज वहां का मौसम कैसा है? देखिए सुदेश, जैसा कल मौसम था ठीक वैसा ही आज भी बना हुआ है। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरें मैं साझा करूंगा धर्मशाला की भी और इसके आस पड़ोस के इलाकों की भी। देख सकते हैं आपकी किस तरह से घनघोर घटाएं जो हैं वो इस वक्त घिरी हुई हैं और झमाझम बारिश जो है वो समूचे कांगड़ा में हो रही है। अलग अलग हिस्सों में इस तरह से बारिश हो रही है और यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि कई इलाकों में हिमाचल यानी कांगड़ा के जो मैदानी इलाके वहां पर जो है ओलावृष्टि हो रही है और ओलावृष्टि की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो जो बागवान है उनको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दिनों जो है
है वो कहीं ना कहीं जो आम की फसल है वो होती है, आम के पेड़ों में जो नए आम के जो अंकुर जो है वो फूटते हैं, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आजकल कांगड़ा में भी सेब भी हो रहा है, तो सेब की फसलों को भी काफी नुकसान जो है ओलावृष्टि के साथ जो है वो हो रहा है। और अभी भी आज भी जो है हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में जो है वो मौसम विभाग की ओर से जो है ऐलान किया गया है कि यहां पर तेज आंधी आ सकती है, अंधड़ आ सकता है और उसकी वजह से जो है ओलावृष्टि हो सकती है, तो उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है यहां पर आंधी आने की बात कही गई। और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ जो है वो देखिए हवा जो है ठीक उसी तरह से चल रही है। और अभी सुबह के वक्त भी देखिए, अगर गाड़ियों को भी हम देखें तो इस वक्त भी यूं लग रहा है जैसे कि अंधेरे जैसे हालात जो हम यहाँ पर बने हुए हैं। और कांगड़ा में आज जो मौसम पूरी तरह से जो है वो कूल हो चुका है। टेम्परेचर जो कल तक 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका हुआ था, आज वही टेम्परेचर जो है वो 29 और 25 के बीच में जो पहुंच रहा है। अगर धर्मशाला की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर पहुंच गया है। और धर्मशाला के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस से कहीं 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से ऐलान किया गया है कि आंधी काफी ज्यादा आ सकती है, तो यहाँ पर तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं। ये बागवान हैं जो कि जिनके बगीचों में जो है वो किस तरह से नई कॉम्पलें जो है वो खिली हुई थी आम की, कुछ सेब के पौधे हैं, कुछ आड़ू हैं, खुमानी है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान जो है ओलावृष्टि की वजह से इन लोगों को हो रहा है। और हाँ, किसानों की अगर बात करें तो राहत के साथ साथ परेशानी भी ये बारिश लेकर आई है। और मनोज राठी चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, न सिर्फ देवभूमि हिमाचल में मौसम ने करवट ली है, पिछले कल से लगातार बारिश, वहां पर आंधी तूफान भी वहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन उत्तर भारत में क्योंकि बदलाव हुआ है मौसम में, चंडीगढ़ आसपास के इलाकों में भी सुबह से बारिश हो रही है। और क्या अनुमान आने वाले दिनों के लिए लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए सुदेश, जैसे मेरे सहयोगों ने भी बताया कि हिमाचल में किस तरह से सुहावना मौसम है, गर्मी से राहत जो है लोगों को मिली है, उसी तरह अगर हम बात करें चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की, तो मौसम विभाग से लगातार हमारी बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम जो है वो चंडीगढ़ समेत पंजाब, हरियाणा के कई एरिया में काफ़ी सुहावना रहने वाला है। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज पूरा दिन हवाएं जो है वो चलनी है, बूंदाबांदी बारिश भी होगी। पंजाब के कई जो बॉर्डर्स एरिया है वहां पर स्क्वेल जिसको कहते हैं, स्क्वेल, उसी साइड पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की बात भी की गई है। लेकिन टेम्परेचर में आज काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि कल से दोबारा से जो पंजाब का एरिया, हरियाणा का, चंडीगढ़ का, इसमें दोबारा से टेम्परेचर जो है वो बढ़ने की बात की गई है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो मौसम है वो काफी सुहावना बना हुआ है। गर्मी से जरूर राहत मिली है, क्योंकि सुदेश, जैसे पहले भी हमने बात की थी, मौसम विभाग से डायरेक्टर से बात की थी कि अप्रैल का जो महीना रहा है 2010 के बाद इस बार यानी कि 2022 में अप्रैल सबसे गर्म रहा। 46 डिग्री, 47 डिग्री हरियाणा के सिरसा में, गुड़गांव में, पंजाब के पटियाला में 45.9, 46, 45 इस तरह की टेम्परेचर रहा है। चंडीगढ़ में खुद 42.5 तक रहा है, 43 तक रहा है। तो कहीं ना कहीं गर्मी से बहुत ज्यादा दिक्कतें जरूर देखने को मिली है, क्योंकि टेम्परेचर अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। 10 साल के आंकड़े अगर हम खोलें तो अप्रैल में सबसे ज्यादा इस बार गर्मी जो है देखने को मिली। लेकिन मई के शुरुआत में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ है, यानी कि जो अब हवाएं चली या फिर मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया, उससे थोड़ी सी लोगों को निजात मिली, टेम्परेचर में जो है वो डाउन हुआ है। लेकिन आज के बाद यानी कल या परसों से दोबारा से टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, यानी कि गर्मी दोबारा से झेलनी पड़ सकती है। और लोगों को लगातार जो मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को जो एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि गर्मी में ज़्यादा से, क्योंकि 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये पीक टाइम होता है सुदेश, 12 से लेकर 4 बजे तक का पीक टाइम होता है। जो टेम्परेचर लगातार जो बढ़ रहा, जिस तरह से देखा हमने कि टेम्परेचर जो है उसमें काफ़ी राइज देखने को मिला, तो लोगों को भी एडवाइजरी जारी की है कि ज़्यादा गर्मी में ना निकले। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज पूरा दिन मौसम सुहावना रहने वाला है। टेम्परेचर काफ़ी डाउन जो है वो गया है, लेकिन इसके बाद यानी कि कल से दोबारा से टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, गर्मी दोबारा से जो है वो पड़ेगी। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। रणबीर और विचित्र, आप दोनों का भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देवभूमि हिमाचल में कल से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, साथ ही आंधी तूफान की वजह से काफी नुकसान वहां पर बागवानों को, किसानों को झेलना पड़ रहा है। इससे पहले सूखे की मार झेली और अब जब बारिश आई है, ओलावृष्टि हुई, साथ में आंधी तूफान, जिसकी वजह से खासा नुकसान। लेकिन मौसम जरूर सुहावना हुआ है, तापमान में गिरावट की वजह से राहत जरूर मिली है तपती गर्मी से। तो वहीं चंडीगढ़ आसपास के इलाकों में भी सुबह से बारिश हो रही है, हल्की बारिश, लेकिन तापमान काफी नीचे आ गया है, इससे लोगों को राहत मिली है।
अब कुछ सियासी खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। कहा भाजपा के कुछ विधायकों और मंत्रियों पर तलवार लटकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इनके टिकट कट सकते हैं। नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। समय से पहले चुनाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया सुरेश कश्यप ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बड़ा बयान दिया है और उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट कट सकते हैं कुछ विधायकों के, मंत्रियों के, क्योंकि नए चेहरों को पार्टी मौका दे सकती है। समय से पहले चुनाव की संभावना से भी भाजपा अध्यक्ष ने इनकार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी समय समय के ऊपर इस प्रकार के सर्वे और आंकलन हर सीट का, हर स्तर पर कॉन्स्टिट्यूंसीज का करती रहती है और उसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है आने वाले समय में कई स्थानों के ऊपर नए चेहरे आए, ऐसा भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण आंकलन करने के बाद चुनाव में जाएगी। ऊना से मेरे सहयोगी अमित शर्मा इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। अमित, बड़ी बात है कि जो वर्तमान विधायक हैं पार्टी में और साथ ही जो मंत्री हैं उनके टिकट कटने की बात सामने आ रही है कि उनके टिकट काटे जा सकते हैं। क्या समझे कि बड़ा फेरबदल होगा और नए चेहरों को मौका देकर एंटी इनकम्बेंसी जो होती है उसको कम करने की कोशिश में बीजेपी है? जी बिल्कुल सुदेश, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार ये बातें जो है वो छन कर सामने आ रही थी कि भाजपा द्वारा जो है वो कई अंदरूनी सर्वे जो है वो लगातार करवाए जा रहे हैं और जिन विधायकों की या मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है उनके टिकट बदले जाएंगे। और इस बात पर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप है उन्होंने अपने ऊना दौरे के दौरान मोहर लगा दी है। उनका साफ तौर पर कहना था कि भाजपा जो है वो मिशन रिपीट की ओर बढ़ने के लिए जो कुछ भी उनको करना पड़ेगा वो उसको करेगी। उसके लिए चाहे जो उनके सिटिंग विधायक है या मंत्री है, अगर उनके टिकट काटने पड़ेंगे तो वो भी काटे जाएंगे। जिन लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो जनता की आशाओं के अनुरूप नहीं है या पार्टी के नहीं है, उन लोगों के टिकट काटने की जो है वो उन्होंने साफ तौर पर बात कही है। जी बिल्कुल, वहीं आपको सुबह से ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं एक बात सामने आ रही थी कि भाजपा सरकार जो है वो समय पूर्व चुनाव करवा सकती है और ऐसी आशंकाओं से भी उन्होंने अभी तक जो है वो इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उस रूप जो है वो आगे बढ़ने की दिशा में काम करेगी। जी धन्यवाद अमित जानकारी देने के लिए। तो भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप का ये बड़ा बयान कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ विधायकों, मंत्रियों की टिकट कट सकती है, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। बीजेपी ने अपना सर्वे करवाया है, उसके मुताबिक ये फैसले इस बार चुनाव में देखे जा सकते हैं। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। कहा कि सीएम रहते जो उन्होंने काम करवाए हैं वो किसी भी सीएम ने नहीं करवाए। कोई भी सीएम अपनी विधानसभा में इतने काम नहीं करवा पाया। सराज में हर पंचायत सड़क सुविधा से जुड़ी है। छतरी में डिग्री कॉलेज खोलने की भी घोषणा सीएम की तरफ से की गई। दावा बड़ा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का और दावे किए भी जाएंगे क्योंकि चुनावी साल है। दावों के दम पर सत्ता में वापसी का सपना एक बार फिर से मिशन रिपीट का सपना देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया है कि जो काम उन्होंने सीएम रहते करवाए हैं उतने काम पहले प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं करवा पाया। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में काफी काम हुए हैं। सीएम रहते उन्होंने काफी काम करवाए हैं और हर सड़क को, पंचायत को सड़क सुविधा से जोड़ने का काम भी उन्होंने किया है। इस विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास की अगर हम बात कहें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुझसे पहले कितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे होंगे, लेकिन 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस कदर विकास विधानसभा क्षेत्र में हुआ उस तरह का काम किसी जगह दूसरी जगह नहीं। तुगासी धार को सड़क से जोड़ दिया, सुमेरी धार को सड़क से जोड़ दिया, शाटा धार को सड़क से जोड़ दिया। सोच नहीं सकते थे। जिंदगी का बहुत सारा सफर हमारा इन पहाड़ों पर चढ़ते हुए और उतरते हुए गुजरा। आज वहां सड़क। मंडी से मेरे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, बड़ा दावा मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो काम उन्होंने सीएम रहते करवाए हैं कोई सीएम नहीं करवा पाया। लग रहा है कि इन दावों के दम पर बीजेपी मिशन रिपीट का सपना देख रही है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार का 4.5 वर्षों का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है और अब सरकार के पास जो है वो गिनाने के लिए काम है और उन कामों को गिनाने के साथ साथ जो है वो सरकार अपने लेवल पर दावे भी कर रही है। इसी प्रकार का दावा जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में भी किया है। निश्चित तौर पर सराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त उनको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है तो अपने विधानसभा क्षेत्र में उनका आना जो है वो काफी कम हो रहा है और यही कारण है कि जब भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं तो करोड़ों की सौगातें दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो विकास कार्य उनके विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं बतौर मुख्यमंत्री उनकी तरफ से जो योगदान वहां पे दिया जा सकता था, उनका ये दावा है कि जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उससे अधिक काम उन्होंने जो है वो सराज विधानसभा क्षेत्र में करवाए। हालांकि ये आपको निश्चित तौर पर पता है कि इस वक्त चुनावी बेला है और इस दौरान जो है वो लोक लुभावन वादे भी किए जाते हैं और तरह तरह के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है और वादों में कितनी हकीकत है ये अब आने वाले समय में पता लगेगा। जी सुदेश। बिल्कुल, मतदाताओं की मुहर ये तय करेगी। शुक्रिया वीरेंद्र। जानकारी के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया, कहा गया कि उन्होंने जो काम मुख्यमंत्री रहते करवाए हैं इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री नहीं करवा पाया। अपने विधानसभा क्षेत्र सराज को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया कि यहां पर हर पंचायत को सड़क सुविधा से जोड़ा है, तमाम काम करवाए हैं। इन काम के दावों के दम पर मुख्यमंत्री और बीजेपी मिशन रिपीट का सपना संजोए बैठे हैं। एक और बड़ी खबर कांग्रेस पर सुरेश कश्यप ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया गया है। इनकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये कहते हुए कटाक्ष किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल कांग्रेस को आंखें खोलने की जरूरत है। कांग्रेस की स्थिति पर ध्यान दे हिमाचल कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। प्रतिभा सिंह को पार्टी कमान दी गई है। उसी पर कटाक्ष किया गया है सुरेश कश्यप की तरफ से। एक पार्टी के 5 मुखिया 5 अध्यक्ष बनाए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए जिस परिवार में 5 मुखिया होंगे उस परिवार का क्या हश्र होगा और यही हश्र आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का होने वाला है और कांग्रेस पार्टी डूबने जा रही है। और इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान जी जुड़े हैं। नरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद जी। नरेश चौहान जी, भले ही कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए बड़ा फेरबदल कर दिया गया हो, आलाकमान की तरफ से अध्यक्ष बदल दिया, कार्यकारिणी का गठन कर दिया, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। कांग्रेस तो डूबता जहाज बता रहे हैं सुरेश कश्यप, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बढ़िया सोच है उनकी, क्योंकि संजीवनी तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमको बाई इलेक्शन में दी। जब 4 सीटों पे हम 4 सीटें जीत गए तो वो संजीवनी थी हमारे लिए। ये जो पार्टी हाईकमांड ने किया है, सबको जिम्मेवारियां दी है। सीनियर लीडर से सब अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी। और हमारे पास मॉरल बूस्टिंग है, हमने 4 सीटें जीती है। जो ये बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, इनको आपको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था कि आप क्या करते रहे जब बाई इलेक्शन हो रहे थे। आप सत्ता में थे, आपके पास ताकत थी, आपके पास पैसा था, तो आपने जनता ने, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सरकार 4.5 साल में फेल हुई। हर वर्ग के साथ जो भी वादे किए पूरे नहीं किए। ये इसलिए हिमाचल का मतदाता इंतजार कर रहा है कि चुनाव आए और इस निकम्मी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाए। जहां तक कांग्रेस के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कांग्रेस एकजुट का मतलब सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण, जी जी, पार्टी हाईकमांड ने सबकी जिम्मेवारी तय की है। वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं और कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी तो इस सरकार की नाकामियों को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच आने वाले चुनाव में जाएगी। शुक्रिया नरेश चौहान जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एकजुटता के साथ कांग्रेस लोगों के बीच आएगी और इस बार सरकार की नाकामियों को उजागर कर जरूर मतदाता उनका साथ देंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।